हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले 2 दिनों से हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया है और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संस्थाएं। क्या आज का विषय है क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संस्थाएं, जिसकी स्थापना किसने की थी और हमारे भारत देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की थी और उन्होंने सोचा था कि हम अंग्रेजों के साथ युद्ध करके हमारे देश को आजादी दिलाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर नाम बताऊं तो मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत। मित्र मेला संस्था आगे चलकर अभिनव भारत बने। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? यहां आज के लेक्चर में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बात करूंगा जिन्होंने सशस्त्र यानी कि युद्ध करके हमारे देश को आजादी दिलाने की सोच रखी थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहली संस्था का नाम है अनुशीलन समिति। इतिहास में 3 अनुशीलन समिति की बात की गई है। पहली अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में की गई, दूसरी अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में की गई और तीसरी अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी। यह जो मैं बात कर रहा हूं, यह तीसरी अनुशीलन समिति की बात कर रहा हूं। तो यह अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है बारिंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जिसकी ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं। और यहां दोस्तों उनकी एक टैगलाइन है, मोटो है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसे, यानी कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसी तरह का कुछ मीनिंग होता है। और बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने भूपेंद्र नाथ दत्त के साथ मिलकर 1907 में कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया और जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। तो तीनों क्रांतिकारियों के नाम याद रख लो, बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। और 1905 के बंगाल विभाजन ने युवाओं को आंदोलित कर दिया था, जो कि अनुशीलन समिति की स्थापना के पीछे एक प्रमुख वजह थी। और सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। कौन? सिस्टर निवेदिता अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। और बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था यानी कि पहली अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा, पुलिन बिहारी दास एवं सतीश चंद्र बसु द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और बाद में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पहली क्रांतिकारी संस्था यानी कि प्रथम अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा, पुलिन बिहारी दास और सतीश चंद्र बसु द्वारा व्यायामशाला के रूप में की गई थी। और इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता व प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। तो यहां हमें याद रख लेना चाहिए कि वंदे मातरम के प्रणेता एवं प्रख्यात बांग्ला उपन्यासकार नाम क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा है। तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए एक मजेदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, वो हमें यहां पता लगाना है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहला सेंटेंस क्या है? अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य सिस्टर निवेदिता थी। सही या गलत? सही। वेरी नाइस। तो अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? सिस्टर निवेदिता। और अनुशीलन समिति का उद्देश्य अरविंद घोष के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। यहां कुछ गलत है, क्योंकि अनुशीलन समिति का उद्देश्य अरविंद घोष नहीं
बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुशीलन करना था। यानी कि दूसरा सेंटेंस गलत। तो हमारा आंसर बन जाता है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, केवल 2 नंबर का सेंटेंस गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आपका भी अंदाज सही निकला है, थैंक यू। आगे बात करें तो दूसरी संस्था जिसका नाम है अभिनव भारत, क्या अभिनव भारत नामक संस्था, पहले नाम क्या था आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभिनव भारत नामक संस्था का पहले नाम क्या था। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वी.डी. सावरकर ने, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम। भारत देश के एक महान क्रांतिकारी वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। इमेज आप देख सकते हैं, यह है वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में, यानी कि आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। तो मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर होना चाहिए विनायक दामोदर सावरकर। स्थापना कब की थी? 1899 में। और मित्र मेला का नाम आगे चलकर क्या बना? अभिनव भारत बना। ओके। और अभिनव भारत को औपचारिक रूप से 1952 में भंग कर दिया गया था। वीर सावरकर के निधन के बाद उनके भाई ने 1952 में अभिनव भारत का दोस्तों औपचारिक रूप से भंग कर दिया। क्या? औपचारिक रूप से इस संस्था को भंग कर दिया गया था। तो चलिए यह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के आधार पर यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लेकिन स्थापना किस नाम से की थी? मित्र मेला नाम से। चलिए, अभिनव भारत को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? अभिनव भारत को औपचारिक रूप से भंग कर दिया विनायक दामोदर सावरकर के भाई ने। कब भंग कर दिया? 1952 में। क्लियर है? वेरी नाइस। तो अब बताइए संस्था और संस्था के संस्थापक। यहां संस्थापक का नाम दिया गया है बारिंद्र कुमार घोष एवं जतींद्र नाथ बनर्जी। यह है बारिंद्र कुमार घोष और यह है जतींद्र नाथ बनर्जी। दोनों ने मिलकर कौन सी संस्था की स्थापना की थी? नाम है, अ से शुरू होता है, अनुशीलन समिति। वेरी नाइस। और अभिनव भारत यानी कि मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, वीर सावरकर। वीर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। आगे बात करें तो तीसरी संस्था जिसका नाम है युगांतर, और युगांतर नामक यह क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। किसने? बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक एक संगठन, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और युगांतर पार्टी के पास ढलवा लोहे से बने बम के खोखे हुआ करते थे। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन के पास ढलवा लोहे से बने बम के खोखे हुआ करते थे और उन लोगों ने 1930 में स्वयं निर्मित किए थे। क्या? यह ढलवा लोहे से बने बम के खोखे किसने तैयार किए थे? युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन ने। कब तैयार किए थे? 1930 में। और वो भी सेल्फ मेड है, यानी कि स्वयं निर्मित किए थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। युगांतर पार्टी के संस्थापक कौन थे? युगांतर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। कौन? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, बारिंद्र कुमार घोष कहे या बारिंद्र कुमार घोष कहे। बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में बारिंद्र कुमार घोष, हिंदी भाषा में लिखा है बारिंद्र कुमार घोष। यानी कि बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिलकर युगांतर पार्टी की स्थापना की, यानी कि सही आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, दोनों। आगे बात करें
तो एक और क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस। इमेज आप देख सकते हैं, लंदन में स्थित है यह इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। इमेज में आप देख सकते हैं, गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव से बिलोंग करने वाले एक महान क्रांतिकारी, नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और वर्तमान में भी हमारे गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में यह लंदन हाउस इंडिया हाउस की तर्ज पर एक ऐसा ही इंडिया हाउस हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा की याद में बनाया गया है। तो याद रखो, भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो यह है इंडिया हाउस जो लंदन में स्थित है। तो इंडिया हाउस 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। क्या? 1905 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित यह इंडिया हाउस अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हाईगेट उत्तरी लंदन के एक छात्र निवास में की गई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना। और यह कहां बनाया गया है इंडिया हाउस? हाईगेट उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और सन 2003 में जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे यानी कि नरेंद्र मोदी जी, 2003 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी ने स्विट्जरलैंड की सरकार से अनुरोध करके जिनेवा से उन अस्थियों को भारत मंगवाया और श्यामजी कृष्ण वर्मा के जन्म स्थान यानी कि कच्छ के मांडवी में क्रांति तीर्थ बनाकर उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान किया। तो इमेज आप देख सकते हैं, यह इंडिया हाउस की तर्ज पर बनाया गया है, मांडवी में स्थित है यह हाउस। और नाम क्या दिया गया है? तो यह नाम दिया गया है क्रांति तीर्थ। क्या नाम दिया गया है? क्रांति तीर्थ। और अस्थियां कहां से लाई गई है? स्विट्जरलैंड के दोस्तों, स्विट्जरलैंड देश की सरकार से अनुरोध करके जिनीवा से उनकी अस्थियां लाई गई। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक स्वप्न था कि मुझे दोस्तों मेरा जो अस्थि विसर्जन हो वो भारत में होना चाहिए। मरते वक्त उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से यह बात कही थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और एक मजेदार दूसरा क्वेश्चन, श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म स्थान वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? श्यामजी कृष्ण वर्मा के सम्मान में हमारे भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने 1989 में एक 60 पैसे के मूल्य वाला डाक टिकट भी जारी किया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म स्थान वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? मैंने आपको हाल ही में बताया किस नाम से प्रसिद्ध है? क्रांति तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। कहां पर है वो आपको पता चल गया, गुजरात राज्य के कच्छ जिले के मांडवी शहर में। और एक क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? भारतीय स्वशासन समिति का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा कब किया गया था? भारतीय स्वशासन समिति का गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में किया गया था। कब? 1905 में। आगे एक और संस्था जिसका नाम है अंजुमाने मोहिब्बाने वतन। क्या नाम है? अंजुमाने मोहिब्बाने वतन। यह क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? हमारे शहीद भगत सिंह के चाचा यानी कि अजीत सिंह ने अंजुमाने मोहिब्बाने वतन नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। और सरदार अजीत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी थे। वे भगत सिंह के चाचा थे। मैंने आपको कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि भगत सिंह और अजीत सिंह के बीच क्या संबंध है? चाचा भतीजा का संबंध है, यानी कि अजीत सिंह चाचा और भगत सिंह उनके भतीजे। तो सरदार अजीत सिंह ने भारत में ब्रितानी शासन को चुनौती दी तथा भारत के औपनिवेशिक शासन की आलोचना की और खुलकर विरोध भी किया। उन्हें राजनीतिक विद्रोही घोषित कर दिया गया था। बाद में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और भारत के इस महान क्रांतिकारी ने अपने जीवन का एक लंबा समय जेल में बिताया था।
और इनके बारे में कभी श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य थे। क्या भारत देश के क्रांतिकारी श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने यह हमारे अजीत सिंह के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अजीत सिंह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सरदार अजीत सिंह और भगत सिंह के बीच क्या संबंध था? सरदार अजीत सिंह और भगत सिंह के बीच क्या संबंध था? चाचा भतीजा का संबंध था। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा था कि सरदार अजीत सिंह स्वयं भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य थे? क्या सरदार अजीत सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य थे? यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि सरदार अजीत सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य है। और क्रांतिकारी संस्थाओं के बारे में हम आगे बढ़े उनसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यह वीडियो वाकई में आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं इंडिया सोसाइटी की। तो इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? मैडम भीकाजी कामा ने। इमेज में आप देख सकते हैं मैडम भीकाजी कामा ने इंडिया सोसाइटी नामक एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। और मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। क्या मैडम भीकाजी कामा ने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। और यह घटना के लिए मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। वो घटना कौन सी थी? जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है मैडम भीकाजी कामा। एक बार फिर से याद कर लीजिए कि भारत के बाहर विदेशी धरती पर पहला तिरंगा फहराने वाली महिला का नाम क्या है? मैडम भीकाजी कामा। और यह तिरंगा कहां फहराया गया था? जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में। कब फहराया गया था? 22 अगस्त 1907 में। सरदार सिंह राणा और मैडम भीकाजी कामा द्वारा निर्मित यह भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राणा के घर सुरक्षित रखा गया है। तो यह एक नया फैक्ट है, याद रख लीजिए कि पहली बार जो तिरंगा विदेशी धरती पर फहराया गया था वो आज भी सुरक्षित है। कहां पर सुरक्षित है? गुजरात के भावनगर जिले में सरदार सिंह राणा के पौत्र यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राणा के घर आज भी यह तिरंगा सुरक्षित रखा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भारत के बाहर भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने का श्रेय किसको दिया जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। ओके। और 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? तो 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में। ओके। कब आयोजित हुई थी? 22 अगस्त 1907 को। आगे बात करें तो एक और क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भाकना ने। इमेज में आप देख सकते हैं नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाकना ने की। हाल ही में मैंने आपको बताया। लेकिन इस संगठन की स्थापना, इस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1913 में। आगे बात करें तो एक और क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है गद्दार एवं युगांतर आश्रम। बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन
कि गद्दर पार्टी या गद्दर संस्था की स्थापना किसने की थी, तो हम सभी ने आंसर याद रखा है, लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी या गद्दर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। लेकिन एक और क्रांतिकारी का नाम भी गद्दर पार्टी से जुड़ा हुआ है और यह नाम है सोहन सिंह भाकना का। तो याद रखो, गद्दर एवं युगांतर आश्रम की स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने मिलकर की थी। और गद्दर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। यह जो सभी पार्टियां या तो सभी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई है, इसका मेन पर्पस क्या था, अंग्रेजों को हमारे देश से उखाड़ फेंकने का उद्देश्य था। तो गद्दर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। और गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और इसके अतिरिक्त लाला हरदयाल महामंत्री थे और पंडित काशीराम मदरोली वो कोषाध्यक्ष थे। तो यह पूरी बात की गई कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे, सरदार सोहन सिंह भाकना, इसके महामंत्री कौन थे, लाला हरदयाल, और कोषाध्यक्ष कौन थे, पंडित काशीराम मदरोली। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? अमेरिका देश में की गई थी। और आगे एक और क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या नाम है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक क्रांतिकारियों कौन कौन? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, इमेज में आप देख सकते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, यह तीनों क्रांतिकारी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक यह क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने की। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शहीद अशफाक उल्लाह खां थे। और देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। कब? अक्टूबर 1924 में। कहां पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? कानपुर में। और वहां पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक यह क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। आगे बात करें तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, बिल्कुल सही बात, राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल सही बात, और चंद्रशेखर आजाद, यानी कि यह तीनों क्रांतिकारियों ने मिलकर यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। एक और क्रांतिकारी संस्था नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इनकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने मिलकर यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इमेज आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में कहे तो HSRA। स्थापना करने वाले क्रांतिकारियों के नाम है चंद्रशेखर आजाद, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव। और वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आगे चलकर बनी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और भारतीय गणतंत्र सेना नामक क्रांतिकारी संस्था, जिसकी स्थापना 1930 में चटगांव में की गई। और यह भारतीय गणतंत्र सेना
यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या है? सूर्य सेन। इमेज में आप देख सकते हैं। सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने उन्हें 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दी थी। तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जिसका नाम का भी हमें पता नहीं है और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी, हमारे भारत देश के लिए शहीद हो गए। तो ऐसे सूर्य सेन के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सूर्य सेन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने उन्हें 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दी। तो ऐसे क्रांतिकारी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। सूर्य सेन ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? बताइए, सूर्य सेन ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, क्या? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। एक और क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है भारत नवजवान सभा। इमेज में आप देख सकते हैं। भारत नवजवान सभा नामक यह क्रांतिकारी संस्था की स्थापना 3 क्रांतिकारियों ने मिलकर की थी। भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल ने मिलकर। तो याद रखो, भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल ने मिलकर यह भारत नवजवान सभा की स्थापना की। ज्यूसेपे मैज़िनी के युवा इटली आंदोलन यानी कि यंग इटली मूवमेंट से प्रेरित होकर यह तीनों क्रांतिकारियों ने मार्च 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन नवजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो बताइए, यहां रिक्त स्थान में क्या आंसर लिखना चाहिए? किनसे प्रेरित होकर यह तीनों क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, छबिलदास और यशपाल ने मिलकर मार्च 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन नवजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो यहां आंसर आएगा यंग इटली मूवमेंट। ओके, आगे बात करते हैं। तो एक और क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम है लाहौर छात्र संघ। लाहौर छात्र संघ की स्थापना सुखदेव एवं भगत सिंह ने मिलकर की थी। यह है सुखदेव, यह है भगत सिंह, दोनों ने मिलकर लाहौर छात्र संघ की स्थापना की और लाहौर छात्र संघ के संस्थापक सुखदेव और भगत सिंह थे और 1925 में लाहौर छात्र संघ की स्थापना पंजाब में हुई थी। तो दोनों सेंटेंस महत्वपूर्ण है। लाहौर छात्र संघ के संस्थापक कौन? सुखदेव और भगत सिंह। और 1925 में लाहौर छात्र संघ की स्थापना कहां की गई थी? पंजाब में की गई थी। तो लाहौर छात्र संघ के संस्थापक कौन थे? सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। ओके, सही आंसर है ए और बी दोनों ने मिलकर लाहौर छात्र संघ की स्थापना की। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। क्लियर? तो आज का वीडियो हम खत्म करते हैं और वाकई में आपको मजा आया है तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।